अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ख़बर है और आज की ख़बर यहाँ पर ये है जिसके ऊपर हम लोग आज का प्रोग्राम कर रहे हैं और वो ये है कि पंजाब असम्बली ने वज़रा की तनख्वाहें, अलाउंसेस और मराद का गवर्नर की जानिब से वापस भेजा गया तरमीमी बिल दोबारा कसरत राय से मंजूर कर लिया है। यानी कि अब जो मेंबरान हैं पंजाब असम्बली के, वो जो है अब हर तरह से जो है वो लोग जहाँ पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की जो दूसरी खबर और जो बड़ी अहम खबर थी, जो हमारे यहाँ सिटी 42 में भी लगी हुई थी, दिल्ली सिटी 42 में लगी थी, वो खबर यहाँ पर ये थी कि जनाब आटे के लिए आवाम बेचारी बड़ी ख्वार हो रही है। जो 15 किलो आटे का बैग है वो बड़ा महंगा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है आवाम को आटा नहीं मिल रहा, आवाम मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। जैसे कि खान साहब हमें हमेशा से बताते थे और उनका हमेशा से कहना था कि जनाब दो नहीं एक पाकिस्तान। तो ये पंजाब असम्बली में जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। यूटिलिटी स्टोर पर जिस तरीके से आवाम यहाँ पर मारे मारे फिर रही है, ये तमाम सूरत हाल भी यहाँ पर आपके सामने है। आज के प्रोग्राम में ज़रा लोगों से ये सवाल करेंगे कि आखिर हमारी तरजीहात क्या हैं। क्या हमारे ये जो अरकान असम्बली हैं, बेशक शायद उनका राइट भी बनता हो कि उनको तमाम तरह यहाँ पे मराद मिले या ना मिले, लेकिन इस सारे मामले में हमारी अवाम, वो बेचारी अवाम बीच में कहाँ पर स्टैंड करती है, इस मामले पर हम आज के प्रोग्राम में अवाम से ज़रा बात करेंगे। और सारे मामले पर हमारी अवाम की क्या सोच है, क्या राय है और वो क्या कहते हैं, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ टाइम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ बेचारी आवाम से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। चाचा जी, आटा नहीं मिल रहा लोगों को। हाँ जी। दूसरी जानिब असेंबली में जो है वो मराद की मंजूरी हो रही है। वो गवर्नर साहब ने जो है वो दस्तखत कर दिए हैं कि जनाब ये जो अरकान असेंबली हैं उनकी तनख्वाहों के अलाउंसेस, उनकी मराद में जो है उनको मिले। दूसरी जानिब एक बेचारी आम आदमी जो है वो आटे के लिए मारा मारा फिर रहा है। और क्या करेंगे अब गरीब आवाम? देखें जी, आटा आप तो ये कह रहे हैं जी हमने गंदुम इतनी मंगवा ली है, इतने टन गंदुम आ रही है। आप पता नहीं वो मिलता है या नहीं मिलता। सियासतदान तो अपनी सियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब आवाम का सोच नहीं रहे। गरीब आवाम बेचारी जनैटी स्टोर में जाके देखें, जनैटी स्टोर पे आटा आ रहा है, चीनी आ रही है। क्या कह रहे हैं वो दुकानदार होटल वालों को दे रहे हैं 100 रुपया ज़्यादा लेके ना उनको आटा दे रहे हैं। मैं लेने गया था आटा, ना मुझे आटा मिला, ना मुझे चीनी मिली, ना मुझे वो क्या कहते हैं घी मिला। क्या मिला फिर आपको? तो मैं गया, मैं तो वापस आ गया। तो मैंने सोचा जब मीडिया वाले आए तो उनको जाके पकड़े जाके। हुकूमत उनको दे रही है लेकिन वो हमें आगे गरीब आवाम को नहीं दे रहे। अब ये ये जो अरकान है हमारे, आपको ये लगता है कि ये तो बड़े एक अमीर बैकग्राउंड से आए होते हैं, इनके लिए एमपीए बनना बड़ा कोई आसान का मतलब कोई बड़ा कोई मुश्किल काम तो नहीं है। जाहिर बात है उनकी जेब में पैसा है, एमपीए बन गए। आपको लगता है कि इनको जरूरत है तनख्वाहों की, मजीद तनख्वाहों की, मजीद मराद की इनको जरूरत है? लेकिन ना हम इनको एमपीए में क्यों बनाते हैं? ये हमारे काम करे आगे इधर। तो ये घरों में जगह जड़ गुजर आया, गुजर अभी तक किसी के पास आया ही नहीं है। तो यार तुम्हारा कोई मसला है बताओ, कोई जिंदा है कोई मर गया है कि बताओ। तो आप क्या कहते हैं, इनको जरूरत है मराद की, ये तनख्वाहों में इजाफे की? मेरे आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मराद हमें तो चाहिए आटा चीनी दाल, बस हमें तो यही सवाल है हमारा, आटा चीनी दाल ये गरीब आवाम को मिलनी चाहिए। इनकी गाड़ियाँ छीननी चाहिए। एमपीओ की जो 4-4 गाड़ियाँ ली हुई है, सरकारी गाड़ी है, एक गाड़ी चलो गवर्नमेंट की तो मिल जाए उनको ठीक है। समय यहाँ के तेल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, उनके पास गाड़ियाँ 10-10 गाड़ी खड़ी हैं कोठी के अंदर। मैंने आप देखी है गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ी सरकारी गाड़ी है, ठीक है। अब हम क्या करें, हम यहाँ पे बहुत है लाइनों पे लगे हुए हैं। आप क्या करते हैं? मेरा वेजिटेबल का काम है। अच्छा, सब्जियों का काम है। आप भी मतलब बड़े अमीर आदमी आजकल तो। आजकल तो मेरे को तो पीछे से महंगाई हुई है। हाँ जी। प्याज और ये वगैरह टमाटर वगैरह महंगा, सब सब्जी सस्ती है। हाँ। अब ये आवाम करके आप ये बताएंगे जो हमारे एमएनएज एमपीएज हैं, इनको जरूरत है मराद की, चला का जरूरत हो भी, लेकिन आपको कितना लगता है कितनी देनी चाहिए? कि देखिए ना, एक गरीब आदमी बेचारा आटे के लिए मारा मारा फिर रहा है, वो क्या करे? आटा तो मिलना नहीं। अब तो 100 रुपए किलो आटा है। हाँ। अब 100 रुपए जो 500 रुपए 1000 रुपए दिहाड़ी करने वाला है, वो 100 जिसका 3 किलो रोज आटा लगता है, तो वो तो क्या लगे 300 तो आटा लग गया। तो चीनी घी दाल वगैरह भी है, लेकिन गुजारा न करना बहुत मुश्किल हो ये गया। तो आप और हम सोच रहे हैं ना कि गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही दूसरी जानिब असेंबली में जो है ये तो मराद का बिल मंजूर किया जा रहा है, अलाउंसेस मंजूर किए जा रहे हैं, तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर किया जा रहा है।
लेकिन इसके बारे में ये है ना कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, गरीब आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। गरीब आवाम क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। इससे थोड़ा सा ही आगे, मेरे ख्याल से इससे थोड़ा से आगे यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है, आप बताएं थोड़ा सा ही आगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे अगर आटा मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। वो इस तरह के जो मिलों में इंस्पेक्टर बैठे हैं उनको रिश्वत मिल जाती है, वो उस नकारा आटे को ही पास कर देते हैं और गरीबों को अगर धक्के खा के आटा मिलता असेंबली में जो बिल मंजूर हुआ है, ये अरकान असेंबली की मराद का, अलाउंसेस का, तनख्वाहों का, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें जी, हमारे मुल्क का निज़ाम शुरू से ही गलत है। देखें कि एक गरीब आदमी है, वो फैक्ट्री में 18,000 तनख्वाह लेता है, एक तो उसकी तनख्वाह पहले ही 18,000 है, उसको कोई मराहत नहीं मिलती। अगर ये MPMA ने इनकी तनख्वाहें लाखों में हैं तो इनको सहूलतें भी मिलती हैं। गरीब आदमी जिसकी 18,000 तनख्वाह है वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल पैसे दे के डलवाता है, और जो MPMA ने जिसकी तनख्वाह 3 लाख 4 लाख है उसको पेट्रोल भी फ्री मिलता है। तो ये निज़ाम शुरू से ही गलत है। उसका हवाई सफर भी मुफ्त है, उसको ट्रेन का सफर भी मुफ्त है, वो जो है किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकता है, अपनी फैमिली का इलाज करवा सकता है। देखिए, ये हमारे मुंतखब किए हुए नुमाइंदे जब असेंबली में जाते हैं, वो जब बातें तो करते हैं कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन जब वो असेंबली में जाते हैं तो वो अपना सोचते हैं। देखिए, उन्होंने भी अगर बिल पास किया तो अपने फ़ायदे के लिए किया। उन्हें ये चाहिए था कि वो गरीबों के लिए कोई मराहत निकालते, उनको सहूलत देते। अब मैंने आपको मिसाल दी है ना कि अब आप बताएं ना, अब मराद आपके लिए क्या निकालते हैं? आप बताएं ना कि वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब कोई 6 अरब का कोई तैयार है, वो लेना है। आटा तो यहाँ लोगों को मिल नहीं रहा सही से, लाइनों में लगा के तो भाईजान यहाँ लोगों को चीनी घी मिल रहा है, दालें मिल रही हैं, तो आपने क्या करना है? गरीब के लिए अगर कोई सहूलत है अभी तो वो उसको पूरी मिलती नहीं है। अब यूटिलिटी स्टोर पे अगर 5 किलो घी है एक बंदे को महीने में अलाउ, और अगर मैं वहाँ पे खाली घी लेने जाता हूँ तो वो कहेंगे नहीं जी इसके साथ वो दूसरा सौदा भी ले। अब मेरे पास पैसे ही अगर चीनी के हैं या घी के हैं तो मैं बाकी उसके साथ 500-700 का सामान कहाँ से खरीदूँ? गरीबों की तो भाईजान यही मजबूरी है। क्या कहते हैं? बस में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो आपके सामने तर्ज ऐसे ही आंटी आप बताए ना, गरीबों की तो यही मजबूरी है। आज आटा है तो कल घी खत्म हो गया, घी खत्म हो गया तो चावल खत्म हो गए, चावल आए तो दालें खत्म हो गई। देखो जी, बात कर ली सबने, लेकिन नोटिस तो ले कोई, इनको असर तो करें। उनको असर क्यों नहीं हो रहा? उन्हें कि जितना हम करते हैं ना गुजारा, आप भी करके दिखाओ इतने पैसों में गुजारा। नहीं कर सकते ना, मसला ये है भाई, फिर फायदा तो कोई ना है। उनके लिए तो आंटी जी मेरी बात सुने, आपने कभी गुजरते हुए देखा है पंजाब असेंबली की बिल्डिंग? देखी कभी आपने गुजरते हुए? बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, बनी हुई है ना, खूबसूरत। और गरीब बंदे को कमरा बनाना मुश्किल हो गया बेचारे को, कैसे आपको करें? पता है ना कि मैं लास्ट टाइम जब गई पंजाब असेंबली, आज से कोई 1-1.5 महीना पहले मैं गई पंजाब असेंबली, वहाँ पे जाके एक प्रोग्राम का हिस्सा रिकॉर्ड कराना था। वहाँ पे चले गाड़ियों की शान शौकत ठाट बाट देखे। आप ये बताएं, आपको ये लगता है कि वहाँ पर किसी भी शख्स को एक्स्ट्रा तनख्वाह की, एक्स्ट्रा मराद की, एक्स्ट्रा अलाउंस की जरूरत है? होनी चाहिए और होती है जरूरत तो, लेकिन देता कोई नहीं है। आपको लगता है इन बड़े लोगों को बड़ी तनख्वाहें मजीद देनी चाहिए? हाँ, हमें देनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं अपनी तो ले रहे हैं ये पूरी तनख्वाहें, और हर चीज़ पे इंतहा कर दिया इन्होंने। इनको होना चाहिए कि तुम भी इसमें गुजारा करके दिखाओ। आप लोग भी, आप कैसे गुजारा करती हैं? आप बताएं ना, आपके घर में कितनी तनख्वाह आती है, कैसे गुजारा करती हैं आप? मेरी बात सुनो बेटा, 18,000 तनख्वाह है, ठीक है ना? एक बच्चा मेरे साथ है, अब बतलाओ वो बिजली के बिल भरेंगे या उन बेचारे फल 10 रुपए का नहीं खा सकते, यकीन कर। अमीर लोग फल नहीं खाते, वो तो रोटी खाते ही नहीं है। अमीर लोग तो खाते ही ज़्यादातर जूस पी लिया, फल खा लिया, वो इस तरह खाते नहीं रोटी। हमें तो रोटी भी खाना मुहाल कर दिया इसने। हम तो यकीन करो, 1500 किलो 15 किलो आटे का थैला 1500 का मिल रहा है। 1500 का मिल रहा है, ऐसे ही है। लेकिन अब देखो गरीब आदमी करेगा क्या है? क्या करेगा? उधर से मांग के पहन लिए, उधर से मांग, ये कोई जिंदगी तो ना हो किसी की। हर बंदा चाहता है, आंटी शर्म आती है बंदे को। एक दफ़ा देगा, कोई 2 दफ़ा देगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात से मिलनी चाहिए और वही देगा। लेकिन आगे इन्होंने महंगाई की इतना हद कर दी ना, इनको शर्म होया खत्म होगी। बेटा कमाते क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो ये बनिस वालों की वो चलाता अपना गाड़ी बेचारा, सेलमैन नहीं कर रहा, यानी कि उसके ऊपर जाके ना लोगों की, मतलब घर आपका अपना किराए का है? घर तो हमारा अपना है। लेकिन शुक्र है। उसके अलावा और मामले बड़े हैं, नाम करा, ये कर वो कर, 100 मसले बचिए, आदमी सिर पे नहीं, हमारा सर पे। तो ये चीजें नहीं, मतलब बड़ा मुश्किल है, कितना मुश्किल है। और देखिए ना 18,000 में कोई गुजारा करके दिखाते, आगे बढ़ते। हाँ, वो जो बैठे हुए ना, उनको क्या तुम करके दिखाओ, तुम्हें लग पता जाएगा। 18,000 में तो वो नाश्ता कर लेते होंगे कम बखत मारे हैं। हमारे वर्गे गरीब आदमी पूरा महीना गुजारना मुश्किल हो जाता है।
आंटी क्या कह रही है कि 18,000 में गुजारा करके दिखाए ना हमारे बड़े हुक्मरान, तो अब पता चले। लेकिन बड़े हुक्मरान तो मेरे भाई अपनी तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, दीगर मरात ले रहे हैं, तो क्या करें? आप मेरे ख्याल से आटे के लिए लाइनें लगा के खड़े हो गए। ऐसे ही, लेकिन गुजारा तो बहुत मुश्किल है इस टाइम करना, लेकिन क्या कह सकते हैं हुक्मरानों को। आप क्या करते हो? मैं तो फास्ट फूड का काम करता हूँ। अच्छा, अपना काम है आपका? नहीं, किसी के पास किसी के करता पास हूँ। करते हो। क्या बचा रहे हो फास्ट फूड के काम में से? काम आजकल आपके सामने हालात काम के बिल्कुल भी नहीं मेरी है। बात सुनो, आजकल तो लोगों को रोटी पूरी नहीं हो रही, तो लोगों ने बर्गर कैसे खाने हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हालात जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं। लेकिन अब बात वो है ना कि वो अपना तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आवाम के लिए सोचना इनके बस की बात नहीं नहीं है रहा। तो किसके बस की बात है मेरे भाई? अगर इनके बस की बात नहीं है तो और फिर किसने सोचना है? ये तो फिर हम बेवकूफ़ी तो हमारी आवाम की है कि हम लोग बार बार इन्हीं लोगों को ले आते हैं, इन्हीं लोगों को ले आते हैं। तो कुछ हमें नवा सोचना पड़ेगा, कोई नया बंदा लेके आए जो हमारे लिए, आवाम के लिए अच्छा सोचे। अच्छा आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? अल्लाह शुक्र की कर रहे हो? कितने जा रहे हो? बच्चे काम ते जा ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ? गोटाई दा काम हैं? गोटाई दा काम ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 100 रुपया 100 ਰੁਪਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ? घंटे दा ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੋਗੇ, ਨੱਪੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। हाँ जी, झूठ नहीं मारना, खुदा दे घर होके आई हाँ हूं जी। बच्चा, झूठ नहीं मारना। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह कर रहा है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? बस ये बच्चे गुजारा अपनी मजबूरी नाल हो रहा ਹੂੰ। जी, अपना गुजारा है। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ जी हाँ, ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ जी हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। बच्चों की तनख्वाह इतनी है, 17,000 तनख्वाह किसकी? है बंदे की। आपके बंदे की? हाँ, काला जरकान है सो। अच्छा, जी हाँ। तो ये जो बड़े लोग हैं इनके लिए तो ये मसला कोई नहीं है, उनको तो ना काला यरकान होता है ना उनको पीला यरकान होता है, उनकी बीमारियां भी अलग है। काला है काला है। जी, काला है। गुजारा कैसे हो रहा है? बस बच्चे मजबूरी नाल गुजारा जो ही करना ते किराए पे हम हाँ। 6,000 किराया दिंदा, बैठ के चरांदे हैं बच्चे। जी हाँ। और जिस अल्लाह सोना के गुजारा करा दे करना बच्चा, हाँ। दुनिया पे आया तो गुजारा ही तो करना ही ना सही बच्चा। बात है। जी हाँ। चले जी आंटी थोड़ा जी, खा लो। हाँ थोड़ा खा ले गुजारा आंटी, कर लेकिन लो। मसला ये है कि थोड़ा खा भी लें, गुजारा फिर भी मुश्किल हो रहा है ना। अल्लाह इज्जत नाल दे बच्चा, इज्जत की जरूरत ज्यादा होती है। हाँ। अल्लाह इज्जत नाल बड़ी खवाए। प्यारी बात करती है आंटी। आंटी ने कहा कि थोड़ा खा लेंगे लेकिन इज्जत के साथ खाना पसंद करेंगे। घंटा जाके आंटी दबाएंगी किसी को, और ठीक है ये भी कौन सा कोई बुरा काम है, लेकिन घंटे के दबाने के ये बेचारे बुढ़े हाथ जो है 100 रुपया इनको मजदूरी मिलेगी 1 घंटा। अगर आप किसी को बोल देना यार 2 मिनट हमें ऐसे करके दबा दो, 2 मिनट बाद ना हमारे हाथ रह जाते हैं, बोलते नहीं भाई ये काम हमसे नहीं होता। आप जरा आंटी को देखें। कोई काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिले तो घर चले नहीं मिला तो ठीक है, चले मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम चाचा जी, जो असेंबलियों में जो लोग बैठे हुए हैं जी बेचारे बड़े खाते पीते लोग हैं जी। इन्होंने अभी एक बिल मंजूर करवाया है और अक्सरियत के साथ बिल मंजूर हुआ कि जनाब इनकी तनख्वाहों में, इनकी बरात में, इनके अलाउंसेस में जो है इजाफा किया जाए, और वो इजाफा हो भी जाएगा, जाहिर बात है बिल जो मंजूर हो गया है। चाचा जी आप बताएं, एक आम आदमी क्या करे, वो किसकी तरफ देखे अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, मरात लेने के लिए, वो ज़िंदगी कैसे सुकून से गुजारे? पहले नंबर तो हुकूम को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से महंगाई है ना वो कम करें। जो गरीब आदमी है वो इतनी महंगाई हो गई है कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और बर्दाश्त करके ना जो आवाम की सहूलत है ना उसके लिए काम करने। ये आपस में लड़ते हैं ना, ये मुल्क का नुकसान है, मुल्क का फ़ायदा कोई नहीं है इसमें फ़ायदा वही लोग उठाएंगे जो मुखालिफ हैं। आपने सोचे कि आपका सियासतदान आपके लिए भी तो कभी बात करे ना जाके, वो उसको भी तो एहसास होना कि महंगाई ज़्यादा है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, ये चीज़ें सस्ती हो जाएं। देखो मेरी बात सुन, जैसे इत्तेफाक से ये मिल के बैठेंगे नहीं ना, कोई मसला हल नहीं होगा। महंगाई दिन ब दिन महंगाई होगी, अगर ये मिल के काम करेंगे ना तो फिर ये महंगाई कम होगी,
शुक्रिया। आगे बढ़ते अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान मैं बात कर रही हूँ कि हमारे जो अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इमारात में इजाफा हो गया है जी और अक्सरियत के साथ ये बिल मंजूर हुआ है। मैं सवाल सिर्फ ये कर रही हूँ कि अभी मैं लोगों को देखते हुए आ रही हूँ, अभी मैं ख़वातीन से मिलकर आ रही हूँ, लोग 100-100 रुपए के पीछे लोग एक घंटा मेहनत कर रहे हैं। बेचारी बुढ़ी ख़वातीन 100-100 रुपए के लिए मेहनत कर रही हैं। किसी ने आपके लिए कभी बात की? अपना जो मफाद होता है, सब लोग एक पेज पर आ जाते हैं। उस टाइम कोई किसी को पार्टी का ख्याल नहीं होता, किसी को ये ख्याल नहीं होता जनाब वो नून लीग में एम PTI में, उस टाइम सब एक पेज पर होते हैं। आपके लिए कौन क्या सोच रहे हैं? जी मैं भी देख रहा हूँ और आप भी दिखा रही हैं मीडिया पे भी जो हाल है आवाम का। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और सोचना चाहिए जो मुल्क के जो मेन लीडर हैं, जिनमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म है या वज़ीर खुराक है, वज़ीर ख़जाना है, इन चीज़ लोगों को सोचना चाहिए कि यार अगर आवाम 22-23 करोड़ आवाम अगर पिस रही है तो हम कोई ऐसा काम करें कि इन्हें कोई रिलीफ मिले। और इसके बावजूद भी असम्बलियों के लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, पैकेज अलाउंस बढ़ रहे हैं और गरीब की सब्सिडीज़ में कोई सोचने वाला ही नहीं है कि गरीब आप क्या करते हैं? जी मेरा प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, आपने आखिरी बार कब अच्छा कमाया है? मेरे ख्याल से कोई 7 महीने हो गए हैं, मैंने एक डील की थी। अच्छा। और उसके बाद इतनी माशाल्लाह इतने ज़्यादा डीलर हो गए हैं कि मारो मार हुई है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। 7 महीने पहले जो आपने डील की थी वो कितने रुपए की थी आपने? वो मुझे 60,000 रुपये आया था। और आप ये देख लें कि मैं 7 महीने बाद भी अब 7 महीने से 60,000 से गुजारा किया है। ये शुक्र सिर्फ अल्लाह का अदा कर रहे हैं। बाकी सारे सियासतदान और बड़े जो बड़ी सीटों में बैठे हैं उनके लिए ये पैगाम है कि अगर अपने मुल्क का दिफा करना है तो आवाम के बारे में सोचना होगा। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या करते हैं आप? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं रोज के? शुक्र है अल्लाह पाक का। सही कमा रहे हैं? हाँ, अल्लाह का ये जो एहसान है। अरकान असम्बली हैं पंजाब के, ये चोर हैं, डाकू हैं। अच्छा इमरान खान खुद कहता था हाँ। ये पंजाब के डाकू हैं सबसे बड़े। अच्छा, लेकिन वो अभी तो अक्सरियत तो भी यहाँ पर PTI की है। हैं? अभी जो अक्सरियत तो है वो तो डाकुओं से उसने राख किया हुआ है ना, इसलिए अब देख लें आप कितना सलाबदान कितने लोग मर रहे हैं और वो जलसा करता रहा। अपने जो अरकान है उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ, मरात में इजाफा हो रहा है। हाँ जी। अक्सरियत के साथ ये बिल मंजूर किया गया है। हाँ जी। आपके लिए कौन सोच रहा है? अवाम को तो एक हमारे आटा लिए तो मैसर ऊपर नहीं है। वाला सदर बैठा हुआ ना अल्लाह मियाँ, हाँ। वो सोच रहा है बस, और कोई नहीं। हमें तो अल्लाह का शुक्र है, रोज अल्लाह रिज़्क़ देता है, उसने वादा ज़मीन पे किया जो है। लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए कि भाईजान ने गुजारा कैसे करना है? जमीन वाले नहीं कुछ सोच सकते आवाम के लिए, इसलिए उन्हें अपनी अपनी पड़ी हुई है। नहीं, ये जो आपको लगता है कि जो हमारे जो हुक्मरान जी। हैं उनको इन अलाउंसेस की ज़रूरत है, उनको तनख्वाहों में इजाफे की ज़रूरत है। अच्छे खासे घरानों से तो आते हैं ये लोग। हाँ नहीं, उन्हें तो ज़कात की भी ज़रूरत है। नहीं हाँ सही बात है। अच्छा। उन्हें तो बेचारे उनके खर्चे इतने हैं, हम तो मजदूर हैं, उन्हें तो ज़कात भी चाहिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए। हमें तो अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ना बोले, नहीं प्लीज़ ऐसे करें आप। मैं कह रहा हूँ उन्हें ज़कात नहीं मिलेगी तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे 40 पोजीशन में। मैं तो देखती हूँ कि उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हाँ तो प्रोटोकॉल है, भाई वो सिक्योरिटी है, बड़े बड़े घर है, यहाँ पे जो ज़कात लेने वाली बेचारी होती है बेवा, वो लाइनों में खड़ी होती है, उन्हें घर में मिल जाती है आगे, इसलिए। लेकिन वो तो उनका हक है ना, तो उनका अवामी हाँ, लीडर हक है। उनका लीडर, उनका हक है ज़कात खाना, है ना। अच्छा, आपके लिए कौन सोच रहा है? नहीं, हमारे मैं लिए भी अल्लाह है देखती हुई आ रही बस। थी, बेचारी औरतें यूटिलिटी स्टोर की लाइनों पे लगी हुई हैं। हाँ, हमारे लिए जो सोचती थी लीडर वो चलेगी। अब इंशाल्लाह उसके बेटे बिलावल भुट्टो से उम्मीदें हैं हमें इंशाल्लाह। बिलावल सोचेंगे हाँ आपके? इंशाल्लाह। अच्छा। इसलिए उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था, उनके नाना दे गए थे, अब ये आगे इंशाल्लाह पूरा ये करेंगे आपको लगता है बिलावल पूरा कर देगा? इंशाल्लाह। चले, उम्मीदें हैं आपको बिलावल। अल्लाह के ठीक है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। भाईजान बड़ी सख्त बातें कर दी उन्होंने, मैं तो खैर नहीं दोहरा सकती हूँ शायद, अगर आप शाजी है हमारे, वो सख्त बात कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स अगर आप देखें ना, फैक्ट एंड फिगर तो वो बिल्कुल अलग है। आप हिसाब लगाएं, ये 10-11 पार्टियां मिलकर हुकूमत कर रही हैं, इतनी बड़ी काबीना है, 72 मेंबर, उसके खर्चे आप देखें, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, यानी कि पैसे नहीं है। बात कर रही हूँ ना, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं ना कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। जी, बिल्कुल। एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी डिफॉल्ट के दहाने पर हो, अल्लाह ना करे, और ऐसी सूरत हाल में उस मुल्क के जो अरकान असम्बली हैं वो बिल मंजूर करवा ले, जनाब हमारी तनख्वाहें, मराद, अलाउंसेस
हमारे बढ़ा दिए जाएं। और ये वो अरकान है जिनको ट्रेन का, जहाज़ का, मेडिकल इनको फ्री है। आप बताएं, पार्लियामेंट लॉजेस पे लोग जाके रहते हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट कैफेटेरिया में जाते हैं, 10 रुपए की 15 रुपए की चाय, इनको क्या लगे जनाब? यही देखें ना, इमरान खान यही कह रहे हैं कि देखें आप इलेक्शन करवाएं, इमरान बेशक खान नून लीग आ जाए पर्सनल या मेरी बात पीटीआई आ जाए। मैं इस टाइम क्या मैं इस टाइम नहीं, मैं आपको ये मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ। भाई मेरी बात सुनो, मैं यही बता रहा हूँ पंजाब में, अभी पंजाब मैं देख रहा में हूँ। अक्सरियत किसकी है? अभी अक्सरियत है ये काफ लीग और पीटीआई मिलकर है। PTI की। आपको ये लगता है कि ऐसी सूरत हाल में, चले वो तो इलेक्शन हो ना हो, देखिए मैडम, लेकिन आपको लगता है मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा सूरत हाल में आवाम का भला नहीं होगा? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा। हाल में ये अरकान को भी तनख्वाहें बढ़वानी चाहिए? नहीं बढ़ानी चाहिए मैडम, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको कभी ना कम करें अपनी 72 कान आज तक नहीं। सबसे बड़ी ये आवाम के लिए आप देखें ना, उनका हक मारा जा रहा है, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, तो आप इतनी बड़ी काबीना अपने बना ली है। मैं उस दिन पंजाब असेंबली गई और यकीन करें कि पंजाब असेंबली में मुझे एक गाड़ी 2016-17 मॉडल की नज़र नहीं आई। मतलब 2016-17 की गाड़ी की पुरानी गाड़ी, चलो 14-15 तो बहुत दूर की बात है, 2020, 21, 22 मॉडल की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी नज़र आ रही है। आप पता है ऐसे लोगों को ज़रूरत है तनख्वाहें बढ़ाने की, मरात लेने की? बिल्कुल नहीं है, ये तो लोगों के आवाम के हक में डाका है। आवाम को देखे, आवाम को ख्याल करें। लोगों को बिल्कुल यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, हिसाब लगाएं कि आप देखें सन्नाटा है पूरी ये शॉप दुकानों में, काम लोगों के पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो बाकी चीज़ें क्या लेंगे? आटा नहीं मिल रहा, यकीन माने 1500 रुपए का 1480 रुपए का आटा है जो नहीं मिल रहा। आप देखें अगर इतने बंदे अगर होंगे तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। आप देखें ना, लोग जो है जो बाहर से इन्वेस्टर हैं या लोकल इन्वेस्टर है, वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? उनको पता ही नहीं है कि ये इतने बंदे 11 बंदे मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, कब हुकूमत चलेगी, कब गिर जाएगी, तो ये हुकूमत ख्याल रखना। क्या हाल है राजा जी, क्या कहना है? आप सब खुश रहो। आमीन। वो जो सेहत कार्ड जो बनाए ना, तो बाज़ हॉस्पिटल वाले वो कबूल नहीं करते, हाँ जी, वो डिक्लाइन करते और उन तो मेहरबानी करके ना आप ये बात परवेज़ इलाही साहब या जो मुल्क के बादशाह हैं उनको आप पहुँचाओ, पढ़ी लिखी हो, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे के हम जैसे मरीज जो ज़ईफ़ है ना, जिगर के पेशेंट है, उनको बहुत परेशानी है, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, बरकत दे। आप यहाँ आए तो ये जरा बेटी ना जाती इंटरेस्ट है। चाचा जी का जो मसला जो है वो सेहत कार्ड का भी है। चले अगर आप देख ले, सर्जरी करवाना चाहते हैं यहाँ पर, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम की सिलसिले में अभी हम लोग एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं, चूँकि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जनाब ये असेंबली अरकान की जो है जो मरात है वो अक्सरती राय से जो है मंजूर कर लिए गए, लेकिन हम साथ साथ जो है यहाँ पर अपनी आवाम का भी हाल दिखाना चाहते हैं कि जनाब हमारी आवाम तो बेचारी यहाँ पर जो है आटे के पीछे ख्वार हो रही है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक हूँ। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल का पिक एंड ड्रॉप करती हूँ बच्चों का। हाँ जी। अच्छा, तो कितने पैसे कमा रही हैं आप स्कूल के पिक एंड ड्रॉप से? 80,000। 80,000। हाँ, आपको लगता है काफ़ी है आपके लिए? नहीं लगता। 40 का पेट्रोल लग जाता है। हाँ, 40,000 का पेट्रोल लग जाता है। तो अब ये मुझे बताएं, जो हमारे अरकान असेंबली हैं, ये तो ऑलरेडी बड़े अमीर लोग होते हैं, इनको तो आपको लगता है कि इनकी तनख्वाहों में मज़ीद इजाफा करना चाहिए, इनकी मरात में मज़ीद इजाफा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनका तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा उन्होंने अपनी तनख्वाहें रखी हैं कि किसी आवाम का पति निकाल के रखा है जुलूस। लेकिन आपको ये लगता है कि अवाम के साथ बहरहाल जाती हुई? हाँ जी, आवाम को बस पूरी है। कहाँ 20,000 नॉर्मल इंसान एक कमा रहा है और उसमें तो बिल ही आ जाते हैं। बहुत मुश्किल गुजार, बहुत मुश्किल। चले आगे बढ़ते। बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बाजी क्या कहती हैं आप? बेचारी औरतें हैं, मर्द हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं आटे के लिए। मुझे अभी यहाँ पे लेने क्या आई हैं? आटा ही लेने आई हूँ, लेकिन आटा नहीं है। आटा नहीं है? आप तो रोज चक्कर लगाते हैं 2-2, 3-3, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। आटा नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं स्टोर वाले? स्टोर वाले यही कहते हैं जब आएगा तो दे देंगे, अभी नहीं है। आंटी आपने सोचा कि चले जो अमीर लोग हैं वो तो 1500 वाला आटा भी अफोर्ड कर लेंगे, वो तो नॉर्मल जगह से भी जो आटा मिल रहा है वो भी अफोर्ड कर लेंगे। आपको लगता है जो हमारे अरकान असेंबली है, कभी उन्होंने सोचा है एक आम आदमी की मुश्किलात का? शायद सोचते भी हों, हम ये नहीं कहते ना सोचते हों, लेकिन शायद तब ज़्यादा सोचते हों जब इलेक्शन करीब आ रहे हों, जब उनको वोट की ज़रूरत हो। जब भी सोचते हैं, वो आगे पीछे थोड़ी सोचते हैं। हम जितना मर्जी ख्वार होते रहे आटे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उन्हें क्या परवाह? किसी को कोई परवाह नहीं होती। हाँ, और आप कितनी देर से यहाँ पर आई हैं? 1 घंटे से खड़ी हुई हूँ।
लेकिन अभी तो उन्होंने कहा अंदर आटा नहीं है। आंटी आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आंटी, क्या लिया अभी आपने यहाँ से? मसाले लिए, कुछ चाय की पत्ती है, चीनी है और घी है। और यूटिलिटी स्टोर पे जब आप आती हैं, आपकी यहाँ बचत कितनी हो जाती है? काफ़ी हो जाती है। ये मैं सवाल साथ साथ ये भी कर रही हूँ, जो हमारे अरकान असेंबली हैं उनके भी तनख्वाहों में इजाफे का जो बिल है, मरात में इजाफे का जो बिल है, वो अक्सरियत के साथ मंजूर हो गए दोबारा से। क्या कहती हैं आप? आपको लगता है कि हम तो गरीब मुल्क में हम रहने वाले हैं, हम तो गरीब मुल्क के शहरी हैं, आपको लगता है ये होना चाहिए? आपको लगता है आवाम का ज़्यादती तो नहीं है ये? नहीं, वो तो है। देखिए ना, जो चीज़ हम बहुत आसानी से ले लेते थे, अब हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता। नहीं भाई, तस्वीर नहीं बनी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, अंकल क्या हाल है? अंकल ये देखें ना, ये अरकान असेंबली के लिए जो है मरात का बिल मंजूर हुआ है जी जी, और अक्सरियत के साथ मंजूर हुआ है। हाँ जी। अपने मफाद हो तो अपोजिशन क्या, हुकूमत क्या, सभी एक पेज पर आ जाते हैं। बिल्कुल। कोई आए ना जरा, कोई आके जरा बताए जनाब ये लाइनों में लोग लगे हुए हाँ जी। हैं, को आटा नहीं मिल रहा, इनको घी नहीं मिलता, इनको चीनी नहीं मिलती, इसके पर तो कभी कोई नहीं आएगा। मैं भी 2 पैकेट घी लेने आया हूँ, कह रही थी 800 का सामान लो फिर मिलेगा 2 ऐसे पैकेट ही घी। है। तो अभी हमने खावा फजूल हम 800 को ले लें 200। नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ शर्तें ही शर्तें हैं ना। हाँ बिल्कुल। हमारी तो शर्तें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक तो हम यहाँ से सामान भी नहीं ले सकते। हाँ, तो जरा ये तो कहिए कि इतना सारा सामान लेंगे तो पैसे कम हो, फिर ये साहब घी और आटा वगैरह नहीं देते। मैं तो बहुत दफा कह चुकी, इनको समझ में नहीं आता। चलो थोड़ा ले ले बंदा सामान। अब जिनके पास नहीं है पैसे वही तो यहाँ आते हैं, जिनके पास कम पैसे हैं। जब ज्यादा पैसे होंगे तो फिर बाहर से नहीं ले लेंगे। अरकान असेंबली का जो बिल, जो इजाफे का जो बिल मंजूर हुआ है मरात का, क्या कहते हैं आप उसके ऊपर? नहीं जी, आवाम देखो पिस रही है महंगाई में, इसका किसी को ख्याल नहीं है। अभी जितना अर्सा हुआ किसी ने नाम लिया है आर्मी का, अभी ये सब्जी कितनी महंगी है, ये बात से इम्पोर्ट तो नहीं होती है। 200 रुपये प्याज जा रहा है, किसी ने बात की है? टमाटर भी कैसे जा रहे हैं? आज तो थोड़ा टमाटर बैरल थोड़ा सस्ता हुआ है, लेकिन टमाटर हो, प्याज हो, डॉलर हो, पेट्रोल हो, सब 200 रुपये। मंडियाँ भरी ही हैं प्याज से, लेकिन यहाँ पर 200 से कम नहीं दे रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो इनको कौन करेगा? मैं ख्याल कौन करेगा? अभी जितना अर्सा ये हुआ है, अपने कुर्सी के लिए लड़ते हैं, आवाम का महंगाई का कोई बोला ही नहीं है। तो ये मेरा हाल हुकूमतें जो भी हैं, ये आवाम जब तक नहीं सोचेंगे, खुद ऐसी तरह वोट दे देंगे इनको, तो ये सीधा आवाम जो है इसी लुटते रहेंगे इनसे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हैं आप? ये तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई ये जो अरकान असेंबली होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं भाईजान, ये तो ऑलरेडी बहुत बड़े लोग होते हैं। ना इनके पास गाड़ियों की कमी है, ना इनके पास बंगले की कमी है, ना इनके पास सिक्योरिटी की कमी है, ना प्रोटोकॉल की कमी है। उसके बावजूद फिर इजाफे। आपकी बताएं ना, आप क्या करते हैं? आपकी तनख्वाह में आखिरी बार कब इजाफा हुआ है? मैं खुद एक मुलाजम हूँ। 15 नहीं सरकारी नहीं, हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। 18,000 मेरी सैलरी है। ठीक है। यहाँ मैं राशन लेने के लिए 2 दिन हो गए आ रहा हूँ, आटा नहीं मिल रहा। अगर आटा मिल भी जाए, उसके साथ 1000 रुपये के साथ राशन लें तो फिर आटा मिलता है, कोई फ़ायदा है हमें? घी है तो वो हमें 2 किलो मिलता है, उसके बाद 800 रुपये के साथ एक्स्ट्रा सामान लें। तो कह रही हूँ मेरे भाई, आपका मेरा मसला तो आटा, घी, चीनी है। ये आपके लिए तो कभी कोई बिल मंजूर नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं, ये इन लोगों ने सरकारी के लिए बनाया हुआ है, हमें तो रिलीफ यहाँ ज़रा नहीं मिल रहा। अभी तो छोटी लाइन लगी हुई है, मुझे 4-5 स्टोरों से फिर के आ रहा हूँ मैं। लास्ट में ये ग्रीन टाउन का रहने वाला हूँ, किसी जगह से कोई चीज़ मिल ही नहीं। अगर मिल भी जाए तो हमें एक्स्ट्रा 800-900 रुपये साथ देना पड़ता है। हमें क्या फ़ायदा है इस स्टोर का? कोई फ़ायदा है? कम से कम इस चीज़ पे तो कम से कम करें ना। वो बैठे हुए असेंबलियाँ में, उनको कोई फायदा नहीं है, गरीब को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवा रहे हैं ना, वो तो मरात में तो गरीब को क्या मिल रहा है? गरीब को तो एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा, उसके लिए दर बदर हम भाग रहे हैं। 2 किलो का घी मिलता है, हमने उसके लिए कभी उधर तो कभी उधर। उनको हम कहें, वो कहते हैं भाई हमें पीछे से रिलीफ नहीं मिल रहा, हम क्या आपको दें? कम से कम इस पे तो हुकूमत कोई कम से कम हमारे करे ना। भाईजान हुकूमत क्या करे? वो बेचारे देखिए ना, असेंबलियों में लोग बैठे हुए, उनको तो अपने से फुर्सत नहीं मिल रही है। भाई जना वो असेंबलियों में जो है इजाफे का बिल मंजूर करवा रहे हैं, मरात का बिल मंजूर हो रहा है, वो गवर्नर साहब के पास गया, वो दोबारा आया असेंबली में, वो दोबारा अक्सरियत के साथ मंजूर हो गया। अपने लिए तो हर कोई सोच रहा है, आपके लिए कौन सोच रहा है? हमारे लिए कोई भी नहीं सोच रहा। सोचना चाहिए। क्या सोचे? कि जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो सस्ती की जाएँ, ताकि जो अपना गरीब आवाम है उनको रिलीफ मिल सके और वो अपने जो है घर का अच्छे तरीके के साथ गुजर बसर कर सके। क्या हाल है चाचा जी? आपका सियासतदान, आपका माई बाप सोच रहा है आपके लिए? क्या आपका सियासतदान जो है, जो बैठा हुआ है असेंबलियों में, हाँ जी, हाँ जी। आपके लिए क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा है।
हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा, वो अपने अपने तक कामों में लगे हुए हैं। आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम का कोई भी नहीं सोचा जनाब, और हमने ये सोचा कि आखिरी पार्ट हम कर लेंगे यूटिलिटी स्टोर से। वही देखे बेचारे आवाम के लिए यहाँ पर आटा नहीं है, और आटा अगर आपको लेना पड़े तो 1500 रुपये का थैला आप लेंगे। 15 किलो का जो थैला है वो 1500 का यहाँ पर आवाम को मिला। जनाब आप अपने लिए मराहत लें, जो मर्ज़ी आपको अपने लिए मंजूर करवाना करवाएं। सिक्योरिटी लेना, प्रोटोकॉल लेना, आगे पीछे जो है पुलिस वालों की गाड़ियाँ आपके साथ चले। हमें बड़े खुशी होती है जनाब कि देखिए हमारे सियासतदान दूर से नज़र आते जनाब कोई जा रहा है, लेकिन एक नज़र ज़रा यहाँ पर भी तो डालें, उल्टे हाथ पर ज़रा डालें कि आप देखिए जनाब यही वो आपके अवाम है, यही आपके वो वोटर हैं, और यही वो आपके सपोर्टर हैं जो आपको इस मनसब तक पहुँच जाते हैं। तो मनसब तक तो आप पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मनसब पे पहुंचने के बाद इन गरीबों को ज़रा यहाँ पर नज़रअंदाज ना करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।